तो चलिए, आज हम कल जो पढ़ाए हुए थे कहानी, उस दिन पहला दिन क्लास में, और उसके बाद कल तो ऑब्जेक्टिव हो गया था, और आज क्या पढ़ाया? तो लोग बोलना, बोलेंगे तो ठीक है, आंसर बोलते रहना। तो आज उसका हम 2 नंबरी आज कंप्लीट करवा देते हैं। इस लेसन में हम लिखे हुए हैं टोटल 9 गो 2 नंबरी, ठीक है? 9 गो 2 नंबरी है, इतना ही काफी है एग्जाम के लिए, ठीक है? 9 को पढ़ा देते हैं, इसे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लेखक भीमराव अंबेडकर लिख देते हैं बोर्ड पर क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, लिखते हैं लेखक भीमराव अंबेडकर अंबेडकर आज के उद्योगों में, आज के उद्योगों में, उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, समस्या किसे मानते हैं, किसे मानते हैं और क्यों? चलिए, क्वेश्चन है, जैसे कल जो पढ़ाया था उसका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सारा, प्रीवियस भी यही है, जैसे प्रीवियस भी है, और इस तरह से क्वेश्चन है आपका, समझिए। एक को क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा एग्जाम में। और अभी तो मेरे पास पीपीटी इस पे नहीं है जो आप छाप सके, इसलिए इसका एगो मेरा ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें है, चैनल है, उस पर आप सर्च कीजिएगा, चैनल में जा करके चैंपियन बोर्ड, तो वहां पे आपको मिलेगा, उस पर मैसेज करिएगा, उसके बाद हम आपको भेज देंगे, उस पर रहता है आपका। नहीं तो कांटेक्ट नंबर पे मैसेज करिएगा, हम पूरा आपको ग्रुप में जोड़ करके भेज देंगे। कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, जो ऑनलाइन वाले बच्चे सब हैं वो नोट कर लीजिए, इसमें हाई लिख के मैसेज करिएगा और कहिएगा सर नोट्स चाहिए, बस हम भेज देंगे आपको, ठीक है? चलिए, वीडियो क्वालिटी ठीक है मणिकांत? चलिए, तो ठीक है, अब हम चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? क्या कह रहे हैं कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। गरीबी और उत्पीड़न से भी क्या है? बड़ी समस्या है। कौन है गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या? किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। किसको मानते हैं? यानी क्या कहा गया है कि आज, क्वेश्चन आप समझिए, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? एक वर्ड में आंसर यदि पूछे तो क्या बोलिएगा? किसको मानते हैं? लेसन का टाइटल क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। किसको मानते हैं? तो आंसर है कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में, आंसर क्या होगा? लेखक लेखक भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में, आज के उद्योगों में, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, गरीबी और उत्पीड़न, उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, बड़ी समस्या, गरीबी उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, जाति प्रथा द्वारा, जाति, सॉरी, जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन को मानते हैं। जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन को मानते हैं। किसको मानते हैं? बोलिए। जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन को मानते हैं। जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन को मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को, निर्धारित यानी आपको बताया गया है, फिर समझाते हैं, कार्य को निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, अरुचि, अरुचि के साथ, अरुचि के साथ केवल विवशतावश, विवशता माने क्या होता है? कमेंट करो। विवशता माने होता है मजबूरी, करते हैं, विवशतावश करते हैं, जिससे मनुष्य में टालू काम करने, जिसे मनुष्य में टालू काम करने, टालू काम करने की प्रवृत्ति आ जाती है, करने की
प्रवृत्ति आ जाती है। समझिए थोड़ा सा, क्वेश्चन है आपका, इस प्रीवियस से पूछा हुआ है। चलिए क्या कह रहा है, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में, क्या है क्वेश्चन आपका, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में, सुनिए, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हो, क्यों, यानी गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या कौन होगा बताओ। आप पढ़े हैं अभी, आप जाति प्रथा के बारे में पढ़े, हमारे देश में जाति प्रथा में ऐसा ऐसा घिनौना काम था ना, जगह कोई हिसाब नहीं, जिनको अछूत कहते हैं, उसके साथ क्या किया जाता था कि जिस गांव से गुजरते थे ना वो, उनके कमर है ना, कमर कमर में कपड़ा बांध दिया जाता था, कि कहते थे जो ऊंचे कास्ट के लोग होते थे, वो कहते थे कि तुम मेरे गांव से जाओगे ना, तो तुम्हारे पैर से ना मेरा गांव छुआ जाएगा, इसलिए थोड़ा पीछे कपड़ा बांधना रहेगा, तो क्या होगा कि उसे साफ होता चलेगा, इसलिए तुम कपड़ा बांध के चलो। ऐसा कुछ लोगों के साथ क्या कहता, गर्दन में हांडी बांध दिया जाता था, कहता तुम मेरे गांव में थूक थाक नहीं करना, हांडी में थूकना। इतना घिनौना था, ऐसा ऐसा काम करवाता था, लेकिन कोई हिसाब नहीं। इस बात को सबसे नजदीकी से देखे थे कौन, भीमराव अंबेडकर। और जो व्यक्ति इस घटना को देखेंगे ना, वही इसका निदान करेंगे। इसीलिए वो गरीबी से कहता है, गरीबी है जी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उत्पीड़न है परेशान कोई करेगा जी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति प्रथा वाला कुचक्र में हमको ना फंसाओ। इसीलिए क्या कहते हैं कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लेकर किसको मानते हैं, जाति प्रथा को। सब लोग आंसर जोर से बोलो ताकि ऑनलाइन वाला भी सुने। बताइए, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लेकर किसको मानते हैं, जाति प्रथा को। किसको मानते हैं, जाति प्रथा को। तो आंसर एक वर्ड में पूछेगा तो क्या बोलिएगा आप, जाति प्रथा। लेकिन यहाँ आंसर थोड़ा लंबा लिखना होगा, 2 नंबर का है। तो सुनिए, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा द्वारा, जाति प्रथा द्वारा क्या करें, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, जाति प्रथा द्वारा यानी काम का बंटवारा है, कि फनामा जाति का है तो फला में काम करेगा। क्या कहता है कि फनामा जाति का तो क्या करेगा, यानी कोई किसी भी जाति का, आप जाति का नाम हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि जाति प्रथा के हम खुद क्या है, जाति पाति के विरोध में है, हम चाहते नहीं कि फिर से बोले, इसलिए यानी समझिए बात को कि फलामा जाति का तो वह काम करेगा, दूसरा काम कर नहीं सकता है। इसी को कहा गया है श्रम विभाजन। क्या लिखा गया है, श्रम विभाजन को मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं, यानी जो काम फिक्स कर दिया कि उसके माता पिता ये काम करते तो बेटा वो यह काम करेगा, तो मजबूरी है, इसलिए मजबूरी करते हैं, इसलिए क्या लिखा है, विवशतावश करते हैं। क्या करते हैं, व्यवस्था। अब बताओ, अब हमको, अब माने हम जिस जाति के हैं, अब हमारे सबके जाति में कहा है कि खेती बाड़ी करेगा, कहानी खत्म, बस हमारा मन है पढ़ावे के, तो हम पढ़ा सकते थे, जाति प्रथा रहता पढ़ा सकते थे नहीं। तब बताओ हमारा मन लगेगा, आपका पास कोदारी चलाइए, नहीं सॉरी जाइए खेती करिए, हम मन लगेगा, लेकिन मजबूरी भी रहेगा। हमारा मन है कि बच्चा सबको हम पढ़ाएं, तो पढ़ा पाते नहीं ना, इसलिए क्या यहाँ पर है, यही व्यवस्था हो जाता। टालू काम करने की प्रवृत्ति आ जाती। टालू मतलब अच्छा होगा ना, कल होगा परसों होगा देखा जाएगा, उससे ना हमारा डेवलपमेंट होगा, ना हम कुछ कर पाएंगे, कोई काम का नहीं होगा। इसलिए क्या कहे हैं, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन को मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित, निर्धारित माने कि इस जाति को तो यही काम करो, इसी को कहते हैं निर्धारित कार्य, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, अरुचि यानी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी कर रहे हैं मजबूरी में, अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। क्यों करते हैं, व्यवस्थावश, जिससे मनुष्य में टालू काम करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो आप आंसर पूछेगा तो क्या कहेंगे, बोलिए, बोलिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते थे, क्या बोलिएगा। हाँ, जाति प्रथा एक वर्ड में हो गया, लेकिन लंबा आंसर क्या लिखेगा, कि आज के उद्योगों में क्या लिखा हुआ है, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा द्वारा, क्या कह रहे हैं, जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन को मानते हैं, जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन को मानते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, अरुचि के साथ करते हैं। अरुचि के साथ करेंगे तो मन लगेगा काम करने में, मन नहीं, अरुचि मतलब मन नहीं लग रहा है, अरुचि के साथ करते हैं, जिससे कि टालू काम करने की प्रवृत्ति आ जाती है। टालू काम करने का मतलब, अरे होगा ना काम देखा जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत, कल कंप्लीट करके सुनेंगे अभी हम, ठीक है। बोलिए, बोलिए तो किसको मानते हैं, जाति प्रथा को। इससे क्या होता है, निर्धारित काम क्या होता है, अरुचि के साथ करते हैं,
और उससे व्यक्ति में क्या होता है, टालू काम करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो क्वेश्चन में आंसर है। क्वेश्चन क्या है बताता कि, बोलिए, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं? बोलिए, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन को मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं और इसे क्या होता है, टालू काम करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो कुछ काम होगा ढंग का? नहीं ना। कोई दिक्कत है इसमें? थोड़ा भी डाउट? आप ऑनलाइन वाला कमेंट करिएगा, फिर से वीडियो बनाएंगे दिक्कत होगा तो। चलिए तो नेक्स्ट पेज लेते हैं और हम चलते हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज आ गया आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन, सब VVI सब है। कुशल व्यक्ति, क्वेश्चन है आपका, कुशल व्यक्ति और सक्षम श्रमिक समाज। क्या है क्वेश्चन? कुशल व्यक्ति और या सक्षम, वही है। दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका बाबू, कुशल व्यक्ति, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक, सक्षम श्रमिक समाज, सक्षम श्रमिक समाज, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने, निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण। आंसर है, बोलिए, कुशल, साथ साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज, बोलिए था, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज, श्रमिक समाज, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, का निर्माण, बोलिए था, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, बोलिए, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है, यह क्या है? आवश्यक है, यह आवश्यक है कि हम कि व्यक्तियों, क्या? व्यक्तियों की क्षमता, व्यक्तियों की इस सीमा तक विकसित करे, इस सीमा तक क्या करे? इस सीमा तक विकसित करे, इस सीमा तक विकसित करे, इस सीमा तक विकसित करे जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव, अपने पेशा या कार्य का कार्य का चुनाव निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर कर सके। कार्य का चुनाव निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर कर सके, है कि नहीं? अब बताइए, आपको जो काम करने में मन लगेगा वो काम लोग कहेगा करने के लिए तो खुशी खुशी कर दीजिएगा। आज ये काम करे में मन ही नहीं लगा, जबरदस्ती कहेगा ये काम करता हूँ, करिएगा खुशी खुशी? करिएगा नहीं ना। तो कोई भी काम देखो, आदमी के काम करने में मन लगता है, जैसे हमारा सबके पढ़ावे में मन लगता है तो रात दिन भर दिन पढ़ा लेते हैं। आज जबरदस्ती कहेगा ना तू खेती ये करेगा जाओ, तो रात में रहते कि कल कर लेंगे ना, हो गया, नहीं हो पाएगा। तो व्यक्ति कुशल कब हो सकता है? जब वो अपना इंटरेस्ट के साथ काम करेगा। इंटरेस्ट के साथ काम करेगा तो उसका अपना क्षमता क्या होगा? पूरा विकसित होगा। जो चाहता है वो कर लेगा, है कि नहीं है? और जबरदस्ती हमको कहेगा तो थोड़ा पाएगा। तो वही क्या कह रहे हैं कि कुशल व्यक्ति समाज कब डेवलप करता है? जब कोई व्यक्ति कुशलता से काम करता है। टालू काम करेगा तो नहीं होने वाला है। कब विकसित होता है? कुशलता से काम करता है। इसलिए क्या है यहाँ पे, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? आंसर, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव निजी क्षमता यानी खुद की क्षमता कि कौन काम करना चाहता है उसी को निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर कर सके। क्या कर सके? निजी क्षमता योग्यता के आधार पर। तो बताइए क्वेश्चन, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज, कुशल व्यक्ति एकदम कुशल होना चाहिए, ठीक ठाक से काम करे, कोई भी काम करे। जैसे मान लेते हैं हम वायरिंग करवाए हैं, तो जो व्यक्ति आएगा काम करने और ओकरा मन रहेगा कि हम वायरिंग ना करे सर, हम कोई काम नहीं, तो जबरदस्ती यदि पापा माता पिता जो काम यदि करते रहते वायरिंग वाला काम, तो ओकरो यदि कहते कि हम वायरिंग का काम आप करिए तो करता अच्छा से नहीं।
उनका मन हुआ कि हम वायरिंग का काम करें, तो अच्छा से इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करके चल गए हैं। यानी कहने का मतलब उनका इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट से काम किए हैं। तो कैसे व्यक्ति हैं? कुशल है, मस्त वायरिंग किए हैं, है कि नहीं है? तो बताइए, तो कुशल व्यक्ति कब बनेगा? जब वो अपना योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करेगा तब। बताओ तो कुशल व्यक्ति कब बनेगा? जब अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार काम करेगा तब। तो देखिए क्या कर रहा है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज। बोलिए बउआ लोग, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज। बोलिए, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज। बोलिए तो, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज। बोलिए, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज। कुशल व्यक्ति या, कुशल व्यक्ति या, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण, समाज का करने के लिए यह आवश्यक है। करने के लिए क्या बोलिएगा? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है। बोलिए तो, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता, कि हम व्यक्तियों की इस सीमा तक विकसित करें, इस सीमा तक, कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा, जिसे वह अपने पेशा या कार्य, जिसे वह अपने पेशा या कार्य, जिसे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव, जिसे वो अपने पेशा या कार्य का निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर कर सके। निजी क्षमता योग्यता के आधार पर याद हो जाएगा। बोलिए तो क्या बोलिएगा? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता या योग्यता इस सीमा तक विकसित करें कि वो अपने निजी क्षमता के आधार पर क्या कर सके, पेशा का चुनाव योग्यता के आधार पर कर सके। हो गया, अपने पेशा का चुनाव निजी क्षमता योग्यता के आधार पर कर सके। हो गया, तभी ना एक डेवलप समाज बनेगा, अच्छा व्यक्ति बनेगा, अच्छा काम होगा, कुशल काम होगा एकदम, है कि नहीं है? ना तो वो कहावत होता है, क्या बोलते हैं उसको, अब कहावत भूल गए हैं। होता है, एक कहानी याद आ जाएगा तो बताएंगे कि जब मन नहीं रहता है ना काम करने का तो बढ़िया से नहीं होता है। इसका अर्थ ये होता है, ठीक है? समझ नहीं समझ रहे? मन नहीं रहेगा तो काम अच्छा से होगा नहीं, तो वही बात होता है। तो चलिए हो गया, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आप लोग समझ के साथ साथ याद कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, तो फिर बाद में एकदम लटकिए तक गए काम से। लेखक भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते? तीसरा क्वेश्चन, लेखक, ओहो पेन बदलना पड़ेगा, याद है तब तो जय है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, लेखक भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? किस विडंबना की, विडंबना की बात करते हैं, बात करते हैं, किस विडंबना की बात करते हैं? और है कुछ हो? किस विडंबना की बात करते हैं? हो गया, विडंबना माने समझिएगा क्या, मजाक, किस मजाक की बात करते हैं, मजाक का विषय ना है। कोई सोचेगा दूसरा वाला, देखे दूसरा देश के आदमी सोचता है ये जाति पाति होता है, सब देखे में देख के जैसा लगता है, मुंह कान सब देखो तो खाली काला गोरा है, तो में क्या दिक्कत है? आदमी है ना, है अपना मन से तो बना थोड़ा थोड़ा है। अब तब भेदभाव करते हुए यानी छुएंगे तो क्या छुआ जाएंगे? मतलब जाति प्रथा ही आएगा तो छुएंगे तो छुआएंगे, तो चल छुआइए जाते हैं। आजकल जाति प्रथा करेगा तो क्या करेगा हम लोग पता है? हम लोग क्या करेंगे, उसे कहा जाता, सब कहेगा कि छुआ जाता है, तो छुआ जाते हैं, सीधे जाकर छू जाएंगे, कहानी खत्म। हमको छुआना है, तू छुआएगा ना, इसका मतलब हम पवित्र हैं, तुम अपवित्र हो, तुम नहा वहां के आओ, हमरा से छुआएगा, इसका मतलब तुमको नहाने की जरूरत पड़ रहा है, हमको नहाने की जरूरत ना पड़ रहा है। अब बताओ कि हम किसी से छुआ जाएंगे, तो मतलब हम यदि किसी से छुआ रहे हैं तो हम किसी को छू रहे हैं तो उसको नहाना पड़ रहा है कि हमको, मतलब कहने का मतलब कि छुआछूत जो है ना सबसे खत्म है। समझ रहे कि समझ रहे? तो छुआछूत मतलब आजकल समय रहेगा तो जाके जबरदस्ती छू देंगे कि छू चेक करना करो। अब बाद में कहाँ देख लेंगे, कोर्ट में, कहानी खत्म, है कि नहीं? बाद में कहाँ देखेंगे? अब है किसी कदम करने का? तो ये सब अम्बेडकर जी के कारण हुआ है, क्योंकि संविधान के निर्माण में इनका सबसे ज्यादा योगदान है। इनका सबसे ज्यादा क्या है? योगदान है। अब अभी वाला व्यवस्था, पुरनका व्यवस्था भी आ जाए तो क्या होगा? जबरदस्ती छू देंगे कि नहीं छू देंगे हम लोग? कि आशिक जबरदस्ती छुएगा, चल तो नाम ऑनलाइन में चल जाएगा, वीडियो में देखेगा सर जी मेरा नाम लिए है। चलिए, एकदम आशिक का नाम हम लेते रहेंगे, आराम से खाली मौन से पढ़ते रहो। लेखक भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते? तो बोलिएगा जाति प्रथा को। किस विडंबना की बात करते हैं? जाति प्रथा। तो लेखक भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं, क्या बोलिएगा? लेखक भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, लेखक भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को, किसको? जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। जाति प्रथा को क्या मानते हैं? विडंबना मानते हैं, विडंबना मानते हैं। जाति प्रथा क्या मानते हैं? विडंबना मानते हैं।
क्या बोलिएगा? लेखक भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को, एक लाइन का आंसर है, सब आसान भाषा में लिखे हैं, बोलिए तो। लेखक भीमराव अम्बेडकर किसको विडंबना मानते हैं? खत्म। लेखक भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है, क्या बोलेगा? यह मजाक का विषय, यह मजाक का विषय इसलिए है, इसलिए है। यह मजाक का विषय इसलिए है कि, सॉरी यहाँ पे काटना होगा, इसलिए है कि, क्योंकि, इसलिए है, इसलिए क्योंकि शिक्षा और सभ्यता, शिक्षा और सभ्यता, क्योंकि आधुनिक सभ्य समझिए, दूसरा हम लिख दिए वही है, क्योंकि, एक सेकंड, आंसर शॉर्ट कर दिए हुए हैं ताकि आसान से याद हो सके। यहाँ है क्योंकि आधुनिक सभ्य समाज में, क्योंकि आधुनिक सभ्य समाज में, समाज में, आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोष कोई कमी नहीं, में भी जातिवाद, जातिवाद के पोषकों, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, की कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए तो, कह रहे हैं कि क्वेश्चन है आपका, लेखक भीमराव अम्बेडकर किसको विडंबना मानते हैं? विडंबना किसको मानना है? देखिए कह रहे हैं लेखक भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? आंसर, लेखक भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं, बोलिए तो। लेखक भीमराव अम्बेडकर किसको विडंबना मानते हैं? लेखक भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं, बोलिए तो। लेखक भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है, क्या है? यह मजाक का विषय इसलिए है क्योंकि आधुनिक सभ्य समाज में भी, क्योंकि आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसीलिए मजाक का विषय है कि नहीं? क्या बोलिएगा? लेखक भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं, क्या बोलिएगा? लेखक भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है, यह मजाक का विषय इसलिए है क्योंकि आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हो गया, हो जाएगा, बोलिए तो। लेखक भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो बोलिए, लेखक भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को, बोलिए, विडंबना मानते हैं, विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है, क्या बोलिएगा? फिर से बोलिए, इसलिए है क्योंकि आधुनिक सभ्य समाज में भी, आधुनिक, आधुनिक सभ्य समाज में भी, आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी। हो गया, आ जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गया, टोटल 9 को है, एक करके निपटा रहे हैं। ज्यादा नहीं हो रहा है? चलिए, ज्यादा नहीं हो रहा तो एकदम कोई बात नहीं, हम और पढ़ाएंगे। 1 घंटा का वीडियो लेंगे, 1 घंटा में पूरा याद करवा देंगे क्लासे में, ठीक है? कोई रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो पढ़ा दिए यही रटा जाएगा, एग्जाम में गर्दा उड़ा के लिख देना है, बस हो गया। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का, देखिए, जाति प्रथा, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का, बेरोजगारी का, जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख और, एक, हाँ, प्रमुख और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई? प्रत्यक्ष कारण, प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? बनी हुई है, कैसे बनी हुई है? चलिए आंसर लिखते हैं। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा जो है ना भारत के बेरोजगारी का भी कारण है, भारत में जो बेरोजगारी है इसका एक कारण जाति प्रथा भी है। कोनो लोग ना, क्या होता है कि नॉर्मल जो जिसको छुआछूत मानते हैं ना, जो लोग को मतलब उसको समझते हैं कि नीचा है, उन लोगों से काम करवाना नहीं चाहते हैं, तो बेचारा तो बेरोजगार रह जाएंगे ना, ये भी होता है। और भी कई कारण है जो इस आंसर में मिलेगा आपको, कि जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा जो है ना पेशे का, जाति प्रथा पेशे का, पेशा माने जो हम काम करते हैं, जैसे मेरा पेशा क्या हो जाएगा? टीचिंग, पढ़ाना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण, दोषपूर्ण, पूर्व निर्धारित ही नहीं, पूर्व निर्धारित, निर्धारित ही नहीं, बल्कि, निर्धारित ही नहीं बल्कि
बल्कि मनुष्य को बोलो, जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए एक ही पैसे में बांध देती है, एक ही एक एक पैसे में बांध देती है, एक पैसे में, एक पैसे में बांध देती है, एक पैसे में बांध देती है, भले ही पैसा अनुपयुक्त होने के कारण, भले ही, बोलिए, पैसा अनुपयुक्त, अनुपयुक्त होने के कारण भूखों मरना क्यों ना पड़े, अनुपयुक्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, वो भूखे मर जाए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना अपना पेशा बदलने की, अपना पेशा बदलने बदलने की, अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, स्वतंत्रता न हो, अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो भूखों मरने के, भूखों मरने के, भूखों मरने के अलावा, अलावा क्या रह जाता है, भूखों मरने के अलावा क्या रह जाता है, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। चलिए, क्या हुआ आंसर इसका? कह रहा है कि यहाँ भारत में जो बेरोजगारी का जो एक कारण है, चलिए यहाँ देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी, यानी भारत में जो जाति प्रथा जो है ना, यानी बेरोजगारी का भी कारण है। किसका कारण है? बेरोजगारी का। यहाँ कह रहा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जैसे आपको बताए थे, पूर्व निर्धारित कहने का मतलब हुआ कि उस दिन बताए थे कि माता पिता की जो जाति होती है, अब माता पिता जिस काम में लगे हुए हैं, तो माँ के गर्भ धारण करने के समय ही उसके बच्चे को ये निर्धारित कर दिया कि फलामा का बेटा है तो फलामा काम करेगा। इसी को बोलते पेशे का दोष पूर्व निर्धारित, दोषपूर्ण पूर्व। अब वो लड़का जन्म लेगा, उसका कौन काम में इंटरेस्ट होगा, कौन काम करेगा नहीं करेगा, ये बात की बात है ना। माता पिता जो काम करेंगे वही काम करना होगा, ये मजबूरी, गलत बात है कि नहीं है? इसीलिए क्या कहा गया है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण है। यहाँ जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है कि वही काम करेगा, जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त होने के कारण, भले ही पेशा अनुपयुक्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो। यदि प्रतिकूल यानी जीत मतलब माने उनका दुकान या जो काम कर रहे हो नहीं चल रहा है, दिक्कत हो रहा है, रोजगार नहीं है, खाने का उपाय नहीं हो रहा, तो यू पेशा नहीं बदल सकते हैं, तो क्या होगा? भूखे मरने के अलावा दूसरा कोई चारा रहेगा नहीं। इसीलिए बोलता है बेरोजगारी का कारण है, अनुपयुक्त होने के कारण वो भूखे मर जाए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो भूखों मरने के अलावा क्या रह जाता है? बताइए, कोई चारा होगा दूसरा? नहीं होगा। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा क्या है? इसमें बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। किसका? पेशा परिवर्तन की, मतलब पेशा परिवर्तन यानी पेशा बदल नहीं सकते, यानी जो पेशा पहले था, जो काम कर रहे थे, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है तो दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। आज क्या है कि जो काम है, जो मन अभी दुकान नहीं चल रहा है, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, करते रहो, चलेगा चलेगा, दूसरा देखेगा।
अब पहले वो वाला जाति प्रथा में क्या होगा कि जे काम कर रहे हैं वह काम करो, चाहे चले न चले, तो भूखे मरने के अलावा दूसरा कुछ चारा होगा यदि न चलेगा तो? होगा कि नहीं होगा? इसीलिए क्या है यहाँ पे कि पेशा परिवर्तन की अनुमति न दे करके जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। यहाँ लिखा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती। क्या बोलिएगा? जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में भी बांध देती है। जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त होने के कारण, भले ही पेशा अनुपयुक्त होने के, भले ही पेशा अनुपयुक्त होने के वह भूखे मर जाए, वह भूखे मर जाए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, स्वतंत्रता न हो, तो भूखों मरने के अलावा क्या रह जाता है? भूखों मरने के अलावा क्या रह जाता है? इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। यानी पेशा परिवर्तन की अनुमति है ये नहीं है, तो बेरोजगारी का क्या बना हुआ है? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, यानी सामने दिखता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष कारण बनी है। ये है आपका इसका आंसर। कोई दिक्कत? 2-3 बार पढ़ेगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है आपका, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? 5वां क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लेखक ने, देखिए 5वां क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? बताओ, हमारे देश में सच्चा लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा? सच्चा लोकतंत्र कैसे स्थापित होगा? तो सच्चा लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। क्या बोलिएगा? सच्चा लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समता और बोलिए, पढ़े हैं, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र शासन की, लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। चलिए, यानी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? हमारे देश में कौन सा शासन की व्यवस्था है? लोकतंत्र है। कौन सा व्यवस्था शासन की? लोकतंत्र है। तो हम कैसे कहें कि लोकतंत्र सच्चा है? यानी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लेखक ने
किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? कौन विशेषता आवश्यक है? तो सच्चे लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या के एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव, सम्मिलित यानी सब लोग मिल करके अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सिर्फ शासन, सरकार शासन कर रहा है ये मतलब नहीं है। समाज के लोग किस तरह से मिलजुल करके रह रहे हैं वो भी एक शासन, मतलब वो भी एक लोकतंत्र का रूप है। सामूहिक जीवनचर्या के रीति तथा समाज के सामूहिक अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति क्या रहना चाहिए? तब हमारे देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापना होगा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। ये संविधान निर्माता तो थे ही, तो यही ना बता सकते कि हमारे देश में किस तरह के हमारा संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक है। तो लोकतांत्रिक है तो कैसा हमारे देश में कैसे लोकतंत्र रियल में स्थापित होगा कौन बताएंगे? ये नहीं बता रहे हैं। यानी सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है, ये कह रहे हैं कि जब हमारा समाज कैसा स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व माने भाईचारा के साथ रहेगा, तभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि सच्चे लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। क्या बोलिएगा? सच्चे लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। बोलिए तो, सच्चे लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। बोलिए, सच्चे लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। तब हमारे देश में क्या होगा? सच्चा लोकतंत्र की स्थापना होगा। किनके कथन के अनुसार? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। अब क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, 5 क्वेश्चन आने दीजिए ना तो बोरिंग हो जाएगा। आप एक दिन में 9 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो थोड़ा लोड हो जाएगा, है कि नहीं है? तो 5 क्वेश्चन आप घर पे जाकर नोट बनाइए और लिखिए, आप बढ़िया से इसको कंप्लीट कर लीजिए। डे बाई डे 5 क्वेश्चन काफी है। कल 4 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा फिर से, है कि नहीं है? तो रहने दें, तो रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। इसको पढ़िए, फिर 4 को वीडियो का मिलेगा। कल एक और वीडियो मिलेगा, नेक्स्ट लेसन 20 के दांत। 20 के दांत तोड़ेंगे, 2 दांत किसका? तो खोखा का। कल पढ़ेंगे, देखते हैं खोखा के दांत तोड़ते हैं। अमीर घर का लड़का है, उसका नाम है खोखा या कासू, और दांत 2 तोड़ेगा मदन, बेचारा गरीब घर का। तो इसका कहानी कल देखेंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बोलिए। और ऑनलाइन जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, कोई कमेंट होगा तो बोल दीजिएगा ताकि हम समझा दे बढ़िया से। कोई दिक्कत है? चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज रहने देते हैं। विशेष जय हिंद। नेक्स्ट टुमारो।